गांधी ने कहा कि उन्हें अपने सियासी बब्बर शेरों पर, जो सियासत हुई, जो विरोध हुआ उन सब के बीच में, उन्हें अपने बब्बर शेरों पर बड़ा गर्व है। अब ये देश जानना चाहता है, समझना चाहता है किस बात के बब्बर शेर, ऐसे बब्बर शेर जो देश की साख को दुनिया के सामने तार तार करते हैं, ऐसे बब्बर शेर जिस पर कांग्रेस को और राहुल गांधी को गर्व है। पूर्णिमा जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को पहले तो मेरा नमस्कार। दूसरी बात, जब आप कहते ही हैं कि हमारे नेता ने कहा कि वो बब्बर शेर हैं, तो उनकी बात को हम जाहिर सी बात है मानते भी हैं और यहां पर पुरजोर तरीके से बोलते भी हैं कि हमारे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। क्योंकि आप ही देखिए पूर्णिमा जी, आईवाईसी के कुछ कार्यकर्ता एक छोटा सा प्रदर्शन करते हैं और आप देखिए 24 घंटे के भीतर पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में गिरफ्तारी, हिरासत शुरू हो जाती है। अब मैं ये समझना चाहती हूं कि ये सख्ती थी या हाइपर सेंसिटिविटी? ये देश के प्रधानमंत्री टच मी नॉट प्लांट बन चुके हैं क्या, कि थोड़ा सा भी टच कर दो तो इतने हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं? और अगर हाइपर सेंसिटिव हैं तो आप मुकुट पहन लीजिए और बता दीजिए कि वो जो हमने बड़ा बड़ा नाटक किया था कि हम आत्मविश्वासी हैं, हमारा 56 इंच का सीना है, हम तो ग्लोबल लीडर है, जो इनकी अंधभक्तों की जो ये गुट है ये गाते रहते हैं, वो जरा देश के आगे सामने बताए ना। क्योंकि तथ्य ये बताते हैं कि कितने हाइपर सेंसिटिव है। थोड़ा पीछे चले जाते हैं और याद कर लेते हैं कि 2023 में एक सिंगल पार्लियामेंट सेशन में ऐसा इतिहास में हिंदुस्तान के पहली दफा हुआ था कि 150 सांसदों को एक ही दिन में सस्पेंड कर दिया गया। उसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी और टच मी नॉट प्लांट। आज ग्लोबल रैंक में अगर हम बात करें प्रेस फ्रीडम की, तो भारत 159 नंबर पर गिर चुका है ग्लोबली। 95% से ज्यादा जो केसेस है आज भी ईडी के विपक्ष के नेताओं की तरफ है। और जो एआई समिट, थोड़ा तथ्यों की बात करते हो, ड्रामा को साइडलाइन कर देते हैं। अगर हम तथ्यों की बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं मेजरेबल आउटकम्स बताइए। आपने इतना प्रचार करा, इतना प्रसार करा, गरीबों को वहां से हटा दिया, एआई समिट करी, बड़े बड़े लोगों को बुलाइए, बताइए कि आपने मेजरेबल आउटकम क्या लिया। क्योंकि क्या आपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बजट पास करा? नहीं करा। क्या आपने पार्लियामेंट पे इस पे विस्तृत चर्चा करी? नहीं करी। क्या आपने स्किलिंग रोड मैप कंप्यूट कैपेसिटी के साथ बनाया? नहीं बनाया। और दूसरी तरफ मुझे बताइए, आप यहां पर शर्म की बात कर रही हैं और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें शर्म नहीं आती। चलिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जवाबदेही की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी नैतिकता की बात कर लेते हैं। अरे बताइए ना, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आज भी भारत में आप देखिए चर्चा होनी चाहिए ना कि 15% से भी ज्यादा जो हमारे युवा हैं वो बेरोजगार हैं, हमारे जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। और क्योंकि एआई की बात हो रही है, देश एआई में कौन से नंबर पर है? जो हमारे भारत के देश एआई के मामले में कौन से नंबर पर है? नहीं, आप तथ्यों की बात कर रहे हैं और आप एआई की बात कर रहे हैं, तो तथ्यों की बात कर लेते हैं ना। मैं आपसे सीधे तथ्यों पर बात कर रही हूँ, मैं आपसे सीधे तथ्यों पर बात कर रही हूँ। अगर कांग्रेस सड़क और संसद और किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन में डिफरेंशिएट करने की अपनी क्षमता खो चुका है, तो उस विपक्ष को क्या कहा जाए? उस विपक्ष को अगर संसद और सड़क पर विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार के दायरे में आता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को शर्मसार करना अगर बब्बर शेर की कैटेगरी में आता है और कांग्रेस इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, तो कांग्रेस कहां पर खड़ी है? आप ये बताइए। देश एआई के मामले में कौन से नंबर पर खड़ा है? आप मुझे ये बताइए। दुनिया की बात कर रही हैं। अगर आपको लगता है कि देश अगर प्रगति कर रहा है और वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और शर्ट उतारकर, कपड़े उतारकर यूथ कांग्रेस अगर प्रोटेस्ट करता है तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो शाबाशी लीजिए आप लोग और शाबाशी दीजिए अपने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। सुनिए ना, दीजिए ना फिर आप शाबाशी। क्योंकि जब तक आप लोग इस अंतर को वाइडर एस्पेक्ट में नहीं देखेंगे ना, पूर्णिमा जी, जितना मैंने, आप इसको वाइडर एस्पेक्ट में जब तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। आपको इसको वाइडर एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। किसी को भी यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से समस्या नहीं है। आप सड़क पर आइए, सड़क पर आइए ना। बाय द क्वेश्चंस, आई एम गोइंग बाय द क्वेश्चंस, आई एम सेइंग कि आप सड़क पर आइए, विरोध प्रदर्शन करिए, किसी ने आपको नहीं रोका। आप संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करिए, किसी ने आपको नहीं रोका। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन करके देश की साख को बट्टा क्यों लगाना चाहती है कांग्रेस बार बार, और आखिर कब तक लगाना चाहती है? कौशल किशोर साहब, देश क्या तानाशाही की तस्वीर देख रहा है इस सरकार द्वारा? पूर्णिमा जी, क्या देश तानाशाही की तस्वीर देख रहा है सरकार द्वारा कि प्रोटेस्ट किया जाएगा तो गिरफ्तारी कर ली जाएगी? पर बोलना पसंद नहीं है।
और पूर्णिमा जी सभी साथियों को नहीं नहीं, नमस्ते। सुनिए ना, सुनिए इसके ना, बाद आती हूँ पूर्णिमा जी। निखात, पूर्णिमा इसके जी, बाद आती हूँ। पूर्णिमा बहुत जी, सारी पहले बातें बात आपने खत्म कह ली, होने उसका दीजिए, जवाब मेरे ले दो लीजिए, फिर बहुत उसके बाद important काउंटर्स सवाल हैं। रखिएगा। बोलिए कौशल खान साहब। नहीं नहीं पूर्णिमा जी, 2 इंपॉर्टेंट सवाल आप बीच में बोलने लग गए। मेरे 2 इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे ये पूर्णिमा बात जी, आ इनके दो जाइए सवाल ले लीजिए, इसके बाद आइएगा, टाइम मिलेगा। अगर हम ग्लोबल बात करें तो भारत की हिस्सेदारी 2% से कम मिलेगा क्यों बात है? करने के लिए, मुझे पहले ये जवाब बता दे लीजिए। दीजिए। R&D रिसर्च डिपार्टमेंट आज भी हम जीडीपी का ठीक कुल है। 0.7% उसमें निवेश कौशल करते खान हैं, जी। चल क्या रहा है? बताइए। और आप बात कर रही हैं, नहीं आप बात कर रही सुनिए हैं ना, शर्म की ना, आप सुनिए ना, शर्म कि की। सिर्फ सवाल ही मुझे पूछते बताइए, रहेंगे, global जवाब नहीं लेंगे, और फिर business कहेंगे कि ये political सरकार जवाब अफवाह नहीं है। देती। निखत जी, अब ये तो पॉलिटिकल बस हो सिर्फ गया ना। सवाल पूछकर निकल जाइएगा, जवाब दीजिए ना। नहीं है। हर चीज में ये नहीं हो सकता ना कि हमारे हिसाब से पूर्णिमा नहीं हो जी, रहा है। पूर्णिमा लीजिए, जी, जवाब दे रहे हैं बैठ के। निखत जी, लीजिए, सुन तो प्रवक्ता लीजिए। जवाब देंगे। निखत- बोलिए कौशल खान जी। वो जवाब पसंद निखत नहीं जी आ रहा, मैं तो प्लीज दे रही हूँ, वो जवाब अलग तो बात सुन है। लो भाई। वो आप अलग बात चिल्लाती है, रहेंगी लेकिन तो मैं जवाब तो कहाँ से ठीक है, दूंगा जवाब मैं? देने बोलिए को तो कौशल सवाल खान। पूछ रही हूँ, जो सरकार जो में बैठे नहीं, अभी वो जवाब के सवाल देंगे। निखत जी सवाल की के जो जवाब बात है, दीजिएगा। निखत जी ने कहा कि मेजरेबल आउटकम क्या होना चाहिए, क्या इसके लिए कभी कांग्रेस ने कोई प्रदर्शन किया? नहीं किया। कांग्रेस प्रदर्शन कहां कर रही है? एआई की इंटरनेशनल समिट हो रही है। आज से 3 साल पहले भारत 7वीं रैंकिंग पे था एआई में, आज 30वीं रैंकिंग पे आ गया है एआई में भारत ग्लोबली। और विश्व का सबसे बड़ा एआई का सम्मेलन कर रहा था, उसमें कांग्रेस के लोग जाकर के जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए बीजेपी को हटा दीजिए। मार्गेट अल्वा जो कांग्रेस की अपनी सबसे सीनियर नेता है, उन्होंने उसका अपोज किया। मणिशंकर अय्यर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरे मित्र समाजवादी पार्टी के बैठे हुए अखिलेश जी भी उनका साथ नहीं दे पाए, कोशिश की फिर भी साथ नहीं दे पाए। आरजेडी आपके खिलाफ बोली, मायावती जी आपके खिलाफ बोली, और ममता जी। आप ये देखिए, इंडी गठबंधन या कहें कि मोदी जी की सरकार के जितने खिलाफ के बड़े बड़े पिलर्स हैं, एक भी पिलर आपके साथ आ करके इस प्रदर्शन पे खड़ा नहीं हुआ। आज की डिबेट इस पे है, हमने क्या किया, सरकार ने क्या किया, सरकार कैसा करेगा, और इन सबसे ऊपर हम चलते हैं। अगर कुछ गलत था तो ये बताइए, जो लोग पकड़े गए हैं, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, आपकी जगह कोई साथी प्रवक्ता कांग्रेस के आकर के टीवी पर सारे चैनलों पे बोल रहे थे कि सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी, हमारे कपिल जी भी बोल रहे थे एलआईयू क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी, रॉ क्या कर रही थी। अब जब एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को कोर्ट में ले जाकर प्रोड्यूस किया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर जरा सा भी इल्लीगल गिरफ्तारी है तो कोर्ट ने तुरंत बेल क्यों नहीं दी, 4 दिन की रिमांड पे क्यों भेज दिया? तो ये सब सेंसिटिव सवाल हैं। प्रदर्शन करिए, विपक्ष का प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है, उसे करना चाहिए। सत्ता पक्ष के से सवाल पूछने चाहिए, गिरेबान पकड़ के पूछने चाहिए, पर किस जगह पूछने चाहिए, ये तो दायित्व होता है ना विपक्ष का।